यूएस ने कहा थोड़ी देर का विद्रोह पुतिन की ताकत में दरार है, यह उन्हें सीधी चुनौती थी, बागी पीछे तो हटे लेकिन बिग बॉस पुतिन दिख रहे कमजोर। पूर्व पीएम बोले अंत शुरू। मॉस्को। रूस में प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुपन के विद्रोह का खतरा फिलहाल टल गया है। ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने जिस तरह 24 घंटे के भीतर ही मॉस्को की ओर कदम बढ़ा दिए थे, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी चेतावनी दिखी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन के लिए जोखिम यह है कि उन्हें अब कमजोर समझा जाएगा। 20 साल के शासन में पुतिन ने हमेशा खुद को बिग बॉस साबित किया है। विद्रोह ने उनकी बिग बॉस वाली छवि को धक्का पहुंचाया है। रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कैसियानोव ने कहा कि यह पुतिन के अंत की शुरुआत है। यूएस ने कहा कि विद्रोह सीधा पुतिन को चुनौती थी, यह उनकी ताकत में दर है। सबसे बड़ी चुनौती है। एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि पुतिन को 2000 में सामने आने के बाद से सबसे बड़ी चुनौती से निपटना होगा। येवगेनी रूस छोड़कर बेलारूस जाने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन शर्तें अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। जैसे वैगनर और यूक्रेन युद्ध में येवगेनी की भूमिका का क्या होगा, क्या उसके सभी लड़ाकों को रूस की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये संभव है कि येवगेनी को बेलारूस में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वह रूस के लिए खतरा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुतिन भले ही विद्रोह से बच गए हों, लेकिन वह दुनिया के साथ साथ अपनी सेना के सामने भी कमजोर दिख रहे हैं। मांगे मानी तो उठेंगे सवाल। येवगेनी ने मांग की थी कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाया जाए। अगर पुतिन शोइगु को हटाने के लिए सहमत होते तो ये लगेगा कि वह प्राइवेट आर्मी के सामने झुक गए, क्योंकि उन्होंने ही येवगेनी को पीठ में हुर्रा घोंपने वाला गद्दार करार दिया था। लड़ाकों के गले लगे। सेल्फीली। बेलारूस से हुई बातचीत के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके टैंकों के साथ अपने कैंपों की ओर लौटते दिखे। ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि यह फैसला खून खराबे से बचने के लिए लिया गया है। लोग सैनिकों की वीडियो बनाते दिखे। पुतिन का वो दोस्त जिसने की मदद जब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी ने अपने लड़ाके मॉस्को भेजने का प्लान बनाया, तभी रूस ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत की। लुकाशेंको को अक्सर यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। वह बेलारूस के एक विवादित राष्ट्रपति हैं। जुलाई 1994 में सत्ता संभालने के बाद से ही वह इस पर कायम है। लुकाशेंको पुतिन के वफादार हैं। यूक्रेन युद्ध पर बेलारूस ने रूस का बचाव किया। पुतिन ने डील करके अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने का प्लान बनाया है। शनिवार रात को लुकाशेंको ने ही डील का ऐलान किया गया। लुकाशेंको ने बताया कि येवगेनी अपने लड़ाकों के कूच को रोकने और हालात को और बिगड़ने से रोकने पर सहमत समझौते के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके रोस्तोव शहर को खाली कर अपने बेस कैंप की तरफ लौट रहे हैं। लौटते जवानों को वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें गले लगाकर विदाई दी। जब येवगेनी प्रिगोजिन जा रहे थे, लोगों ने उनके साथ भी सेल्फी ली। पुतिन का अगला कदम अब क्या हो सकता है? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अब और सख्त एक्शन ले सकते हैं। वह तानाशाही और बढ़ा सकते हैं और मीडिया आउटलेट्स पर भी सख्ती कर सकते हैं। सीएनएन से बात करते हुए एक एक्सपर्ट ने बताया कि पुतिन गद्दारों को कभी माफ नहीं करते हैं। येवगेनी जहां भी रहेंगे वह पुतिन के लिए हमेशा खतरा बने रहेंगे। उनके खिलाफ कोई मजबूत एक्शन भी संभव है। 2024 में एक बार फिर चुनाव जीतने पर पुतिन की निगाहें हैं। यूक्रेन पर रविवार को जिस तरह से रूस ने हमले और तेज किए, इससे साफ है कि पुतिन इस युद्ध में अपनी पकड़ को और मजबूत करेंगे ताकि रूसी सेना में उनकी सख्ती का संदेश पहुंचे। सोशल मीडिया पर लगाम लगाई जा सकती है। गौरतलब है कि येवगेनी ने अपने सारे मैसेज और वीडियो टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट किए थे। एक बात साफ है, अगर यूक्रेन अगले हफ्ते तक रूसी किलेबंदी को तोड़ता है तो रूस निश्चित रूप से वैगनर ग्रुप और उसके चीफ के विश्वासघात को दोषी ठहराएगा। पुतिन के साथ ही बेलारूस के लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। हो गए हैं। डील ये हुई कि येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस जाएंगे। बेलारूस रूस का सहयोगी देश है। खून खराबा रोकने के लिए येवगेनी और उनके लड़ाकों के खिलाफ आरोप हटा दिए जाएंगे। बातचीत पूरी होने के बाद लुकाशेंको ने सारी जानकारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी। रूसी मीडिया के मुताबिक इस समझौता वार्ता पर पुतिन भी सहमत हो गए हैं।